लोग एमसीक्यू बीपीएससी और बिहार के जितने भी चाहे टीचर वैकेंसी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम लोग रोज़ जो है एमसीक्यू करेंगे। कम से कम 10 एमसीक्यू रोज़ का रोज़ तो करेंगे ही। तो आज जो है ना हम लोग एंशिएंट इंडिया, ठीक है, यानी प्राचीन भारत पे जो है हम लोग आपको एमसीक्यू आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। अब पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन बोलता है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ग्रेट बाथ यानी महान स्नान घर का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है ना मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था ना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कि सबसे प्रसिद्ध संरचना में से ये है। ठीक है, और इसका स्पष्ट और एकदम सुव्यवस्थित प्रमाण जो है ना मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह संरचना जो बना हुआ था ना, ये एकदम पक्का ईंट जो होता है ना, जिसे घर और हम लोग बनाते हैं, वैसा एकदम ईंट से बनाया गया था। ठीक है, आप लोग कभी देखिएगा इसका पिक्चर कि जो है पूरा ईटा उटा से जो है ना इसको बनाया गया है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम था कि सबसे पहला जो सिस्टम हुआ करता था ना, वो तो जो था जल निकासी का। ठीक है, यानी जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो था ना, आपको जल रोधक व्यवस्था था। ठीक है, कि एक तो जो है आपका जल का जो है निकास हो जाए। ठीक है, उसके बाद में जो है ना अधिक जल का जमाव नहीं हो, इसके लिए इसमें व्यवस्था किया गया था। और इसमें ये भी व्यवस्था किया गया था कि सामूहिक रूप से जो है ना लोग जो है आ करके जो है स्नान कर सके, नहा सके इसमें। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का जो है ना व्यवस्था किया गया था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहनजोदाड़ो जो शहर था, जो साइट है, वहाँ से जो इसका प्रमाण मिला है, वो जो शहर था वहाँ पे लोगों ने जो है इस चीज़ का निर्माण कराया था। ठीक है, तो बाथरूम का कंसेप्ट आज का नहीं है, बाथरूम का कंसेप्ट बहुत पुराना है। ठीक है, अब इतिहासकार क्या कहते हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि इसका प्रयोग जो है एक जो है धार्मिक कारणों के लिए किया जाता था, और दूसरा जो है ना सामाजिक कारणों से किया जाता था। ठीक है, धार्मिक कारणों का मतलब कोई रिचुअल्स वगैरह हो गया, किसी भगवान का जो है कोई पूजा पाठ होगा तो उसमें जो है वहाँ पे किया जा सकता था। या फिर जो है मान के चलिए कि जो कोई सामाजिक काम, जैसे जो है आपको मतलब सारे समाज के जो है लोग एक साथ जो है जा कर के नहाते थे, या कोई सेलिब्रेशंस वगैरह होता था होगा तो उस समय जो है जाते होंगे। जैसे बर्थडे वर्डे आजकल नहीं होता है जी, तो वैसे ही उस समय हो सकता है कोई सेलिब्रेशंस हो, शादी ब्याह हो रहा हो लोगों का, तो उसमें जो है ना ये लोग नहाते थे, एक साथ नहाते थे। ठीक है, अब जो जैसे यहाँ पे जो ये धोलावीरा की बात किया गया है ना, तो ये अपने 3 स्तरीय नगर योजना, इसमें जो है ना तीन स्तर का जो है ना इसमें आपको नगर योजना था इसका। और इसमें जो है ना जल संचय प्रणाली थी इसमें। ठीक है, जल संचय प्रणाली इसमें थी ये धोलावीरा में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जल संचय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ना कि जो है आपको ग्रेट बाथ के लिए मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें लिखा है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख जो देवता थे इंद्र थे। ठीक है, अब उसके बाद में कौन थे? ये फर्स्ट नंबर के देवता हुआ करते थे, और ये जो थे ना ये सेकेंड नंबर के देवता हुआ करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो ये सबसे प्रमुख हुआ करते थे और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्या हुआ करते थे? अग्नि हुआ करते थे। ठीक है, अब ऋग्वेद में एक और चीज़ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है ना सूक्त है। ठीक है, जो लगभग 250 के आसपास में है। ठीक है, 250 के आसपास में जो है सूक्त है, जो सिर्फ और सिर्फ किसको मतलब समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। 250 गो, समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें क्या हुआ था ना कि जो इंद्र है ना, इनको क्या कहा जाता था? एक तो जो है वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता अपने यहाँ नहीं कहा जाता है इनर भगवान। लोग जो है ना देहात वात में ऐसा ही कहता है इनर भगवान। मेघ को नहीं बरसता था, कहता है इनर देव कब जे मेघवा बरसैया हो। तो ये
इंद्र भगवान का जो है ना पूजा उसी समय से हो रहा है, अभी तक होते रहा है। ये वर्षा के देवता थे। और दूसरा नंबर चीज़ क्या था ना, ये युद्ध के भी देवता थे, ठीक है, युद्ध के भी देवता रहे हैं ये। और 3 नंबर क्या था कि ये वृतासुर जो था, ठीक है, उसके वध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो है ना वृतासुर करके एक राक्षस हुआ करता था, जिसके जो है ना इन्होंने वध कर दिया था, इसलिए जो है इनको जो है जाना जाता है। ये आर्यों के संरक्षक देवता माने जाते हैं। जो आर्य समाज जो विदेशों से आया भारत में ना, ठीक है, तो आर्य समाज जो है ना इनको जो है मतलब आर्यों के संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आर्यों के बेसिकली ये देवता है, ठीक है। उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, ठीक है, इनको पुरंदर भी कहा जाता है, यानी इसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। अब अन्य देवता की स्थिति देखिए, जो अग्नि है ना एक गृहस्थी के देवता है, ठीक है। इनको जो है ना यज्ञ में जो है ना इनका हमेशा इस्तेमाल होता है। जैसे हवन ववन किया जाता है ना अठजाम लखराव में, तो उस समय जो है ना अग्नि की जो है पूजा की जाती है साथ साथ में। अब वरुण जो हैं, ठीक है, इसका आंसर तो इंद्र हो जाएगा। वरुण जो हैं इनका उल्लेख ये मिलता है कि ये नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे, ठीक है। नैतिक व्यवस्था समाज में जो है नैतिकता बनी रहे, तो उसके लिए जो है ये उसके ये भगवान थे वरुण, ठीक है। और जो सोम हुआ करते थे ये वनस्पति, ठीक है, वनस्पति यानी जितने जीव जंतु जानवर ये सब हो गए, और अमृत के देवता हैं ये, ठीक है। इनको ये कहा जाता है सोम को। अब उसके बाद में जो है ना, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो आपका जो है ना ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये आपको ऋग्वेद को भारत का सबसे एक तो जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और कुल टोटल जो है ना इसमें आपको 1028 जो है ना सूत्र हैं, इसमें 1028 सूत्र हैं, ठीक है, जो मुख्यतः देवताओं, जैसे आपको अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना जी, ये ऋग्वेद के बारे में ही तो पढ़े हैं, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़े हैं, यानी यही वेद का जो काल हुआ करता था उसके बारे में। अब जिसमें जो हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं कि एक तो जो है इंद्र देवता थे, इंद्र देवता थे। दूसरे कौन देवता थे इस काल में? अग्नि हो गए, वरुण हो गए, ठीक है। अच्छा, इनकी उस स्तुति में, इन्हीं के स्तुति में जो है ना इस चीज़ को जो है रचा गया था ऋग्वेद को, ठीक है, कि इंद्र भगवान, अग्नि, वरुण और सोम, ठीक है, इन लोगों को जो है ना समर्पित किया जा सके, ठीक है। इन्हीं के लिए जो है किस चीज़ का जो है निर्माण किया गया, तो ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद को लिखा गया था, ठीक है। अब ऋग्वेद का भाषा जो है वो क्या है, अब ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका जो भाषा है, ठीक है, ये है आपको प्राचीन वैदिक संस्कृत, प्राचीन वैदिक संस्कृत है। आज का संस्कृत जो है ना वो आज का मॉडिफाइड है, लेकिन उस समय की जो संस्कृत हुआ करती थी उसमें जो है उस भाषा में इसको लिखा गया है। अब अन्य वेद जो है ना, जैसे सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, तो इन सब का जो अर्थ क्या है कि देखिए, जो सामवेद होता है ना, इस संगीत, म्यूजिक आपको हो गया और सिंगिंग, ये म्यूजिक और सिंगिंग से रिलेटेड है। और जो आपको अथर्ववेद हो गया, ये आपको लोक विश्वास, एक तो हो गया लोक विश्वास, तंत्र मंत्र इसमें था, उसके बाद में रोग निवारण, ठीक है, ये चीज़ था। और जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद में जो है आपको यज्ञ विधियों का, जो भी यज्ञ हुआ करता था ना उसके विधियों का जो है संकलन है, ये समझ रहे हैं, संकलन है ये। तो ये चारों वेद को हम लोग देख लिए, ठीक है।
अब इसमें क्या पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद इसका आंसर है। बार बार जो है बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को नगरों की सभ्यता यानी अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि आज पटना बना है, दरभंगा बना है, उसके बाद में जो है दिल्ली है, मुंबई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई कहते हैं, कोलकाता हो गया, मुंबई, ये सब हो गया है। लेकिन उस समय शहर जो है ना, अर्बन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि जो है आज जो है भारत में शहर बना है। शहर जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही जो है ना इस शहर है। ठीक है, उस समय भी जो है हमारे यहाँ जो है ना शहर हुआ करता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे इसका आंसर तो सबसे पहले सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस सभ्यता को नगरों की सभ्यता कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे नगरों का जो है उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया शहर हुआ करता था। अब इसको क्या कहा जाता है कि भारत का जो है ना प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। भारत का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी भाई, शहर तो बनाए थे हम लोग, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। क्या क्या खासियत है इसका, तो जो पहला खासियत था ना कि एक तो जो है ना ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। ठीक है, ये शहर जो है ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न कैसे होता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हाँ ऐसे हो गया, इधर से भी रास्ता है, 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 इधर से भी रास्ता है। ठीक है, तो इसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। तो बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सोच समझ के जो है ना ये नगर का जो है ना व्यवस्था उस समय किया गया था कि किसी को जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर चीज़ क्या हुआ था ना कि इसमें पक्की ईंट का इस्तेमाल किया गया था। आजकल हम लोग घर और नहीं बनाते हैं जो पक्का ईंट लगता है, तो उस समय भी जो है ना, आप बताइए इतना दिन पहले, ये आज का टेक्निक नहीं है, उसी समय से जो है इसका यूज़ होते आ रहा है पक्की ईंटों का। अब उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जल निकासी का जो है ना, आज शहरों में क्या होता है कि जल जमाव के चलते जो है कितना दिक्कत होता है, इतने सारे बीमारी फैलते हैं और हर शहर में जो है जल निकास की समस्या है। तो उस समय हम लोगों ने जो है ना, हमारी सभ्यताओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो है ना जल निकास का जो है ना प्रणाली बना लिया था कि कैसे जो है जल को जो हम लोग शहरों से बाहर निकालेंगे, कैसे जो है वहाँ पे पानी नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद में क्या हुआ कि विशाल सार्वजनिक भवन, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे हैं कि एक ग्रेट बाथ बना था, महान स्नान घर। ठीक है, उसके बाद में जो है अनगार भी देखते हैं इस सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद में मानकीकृत ईंटें और माप। देखिए इसमें क्या है ना कि एक तो जो है जो ये पक्का ईंट हुआ करता था ना, इसका जो है ना बहुत एकदम खास मेजरमेंट हुआ करता था, स्पेसिफिक मेजरमेंट हुआ करता था। थोड़ा सा भी 1 इंच इधर उधर नहीं गड़बड़ हुआ करता था, एकदम जो है सही सही एकदम परफेक्ट ईंट निकलता था। ठीक है, और माप तौल की जो व्यवस्था है ना, आज जैसे कोई भी चीज़ हम लोग मापते हैं, नापते हैं, जोखते हैं, ठीक है, तौलते हैं, तो उस चीज़ का जो है बहुत बेहतर व्यवस्था हो गया था इस शहर में। अब इसमें प्रमुख नगर कौन कौन सा था, अब इसमें देखिए प्रमुख नगर कौन कौन सा था। तो जो फर्स्ट नगर हुआ करता था, अभी सभ्यता हो गया। ठीक है, अब सभ्यता में जो है बहुत सारे नगर बनेंगे। ठीक है, तो जो एक नगर था हड़प्पा था। ठीक है, दूसरा जो था मोहनजोदाड़ो था, तीसरा जो था ये धोलावीरा था, चौथा जो था कालीबंगन था, पांचवा जो था लोथल था। और लोथल को क्या बोलते हैं, ये एंशियंट टाइम का डॉकयार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये उस समय का जो है ना ये जल का ये होता था, बंदरगाह होता था, बंदरगाह लोथल को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रात्मक चित्रण करने वाली कला शैली कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें 4 कला है, गंधार कला हो गया, मथुरा कला हो गया, अमरावती कला हो गया, सारनाथ कला हो गया। अब इसमें से कौन है। ठीक है, तो ज़्यादा लोग जो है ना सोचेंगे कि अरे सारनाथ में जो है इन्होंने वो किया था, पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ ही जो है इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो गंधार कला है ना, ये जो गंधार कला है ना,
एक गंधार कला जो है इसका आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, अब हम आप लोग को बताते हैं कि गंधार कला जो था ना, ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं का मतलब एकदम नैरेटिव यानी चित्रात्मक चित्रण किया गया था। चित्र के माध्यम से इनका जो है मूर्ति बना करके जो है ना दर्शाया गया था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग क्या देखते हैं ना कि अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में जो है ना किसी पहाड़ पे बुद्ध की जो है ना बहुत बड़ी मूर्ति थी। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे जो है ना ये तालिबान की सरकार बनी। ठीक है, तो तालिबान की सरकार ने क्या किया था, उसको तोड़ दिया था, जिसके लिए बहुत हंगामा हुआ था। तो समझ रहे हैं गंधार कहाँ पे है, गंधार है आपको अफ़गानिस्तान में। और आज भी जो है उनका बुद्ध का बहुत सारा मूर्ति है वहाँ पे। तो इस कला का आप प्रभाव देख सकते हैं कि इतने समय के बाद में भी जो है ना गंधार में जो है ये सारी चीज़ें, अफ़गानिस्तान में जो है ये सारी चीज़ें जो है ना अभी तक है। ठीक है, इतना कला जो है महत्वपूर्ण था, और वहाँ पे इस चीज़ का आज भी प्रमाण है। ठीक है, कि बुद्ध की मूर्ति आज तक वैसे की वैसे है और थी। बहुत सारा तो तोड़ दिया गया लेकिन अभी थी। अब इसमें देखते हैं कि इस कला पर जो है ना ग्रीको रोमन, क्या है ग्रीको रोमन, ग्रीक और रोम जो उस समय का प्रमुख शहर हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था, उनका भी जो है ना प्रभाव इस पे दिखता है। ठीक है, तो ग्रीक, रोमन एंड इंडियन, ये तीनों से जो है ना मिला करके जो है इस सारी चीज़ों को बनाया गया है, सारी मूर्तियों को बनाया गया है। तो सबसे पहले इसमें दर्शाया क्या गया था, ठीक है, कि जो बुद्ध जैसे इंसान है ना, तो इंसान के रूप में इनको दर्शाया गया था। ठीक है, मानव के रूप में जो है दर्शाया गया था बुद्ध को। ठीक है, अब इनका जो वस्त्र था ना, वस्त्र में सिलवटें, यानी रोमन, एक आपको बोला जाता है रोमन ड्रेपरी का इसमें यूज हुआ था। ठीक है, यानी वस्त्र में जो है ना सिलवट वगैरह का यूज हुआ था। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि बुद्ध के जीवन प्रसंग, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कैसे हुआ, उसके बाद में उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में, उसके बाद में जो है एक जो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जो है दर्शाया गया था। एक केवल चित्र के ही माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया था। ठीक है, अब ये क्या है कि उत्तर पश्चिम भारत, उस समय का जो उत्तर पश्चिम भारत हुआ करता था, जैसे तक्षशिला और पेशावर का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में अभी, और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे जो है ये सारा का सारा जो है आपको कला मिलता है। तक्षशिला हो गया, और तक्षशिला के साथ साथ कौन सा है, पेशावर हो गया। पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अब मथुरा कला, जैसे यहाँ पे जो मथुरा कला लिखा हुआ है ना, इसमें क्या हुआ था कि बुद्ध का आदर्श और प्रतीकात्मक रूप से अधिक मिलता है। इनके आदर्श जो थे ना, मतलब एक मिनट, इनके आदर्श का जो है ना सिर्फ प्रतिकार मिलता है यहाँ पे इस कला में। ठीक है, इनके जीवन की घटना और आदर्श दोनों, बोथ आर डिफरेंट। आदर्श और उसके प्रतिकार को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इनके जीवन की घटना यहाँ पे नहीं दर्शाई गई है, जीवन का घटना यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे जीवन की घटना क्या हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, उन्होंने क्या क्या किया, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद में जो है ये महाविनिष्क्रमण हो गया। इन सारी चीज़ें जो है ना जीवन का घटना हो गया, लेकिन उनके आदर्श जो है ना जीवन का घटना नहीं, जीवन का समझ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हल यानी प्लॉट के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। पहले हम लोग क्या देखते थे, टायर बैल देखते थे ना, जब ट्रैक्टर नहीं आया था तो क्या था, बैल से जुताई होती थी, बैल से जुताई होती थी ना खेत की। अभी ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, आज से जो है 30 साल 20 साल पहले आप देखेंगे, 10 साल पहले देखेंगे तो जो है कोई के पास में बैल और टायर हुआ करता था, और लोग जो है बैल से जो है खेती करते थे। ठीक है, तो ये इतना लंबा समय तक चला। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है चीज़ें शुरू है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मतलब समझिए कि आज से जो है
4000 साल पहले, 4000 साल से लेकर के और आज तक था ये चीज़ें। अभी भी कहीं कहीं रेयरली मिलेगा, ठीक है। तो समझिए इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। यही पूछ रहा है कि यहीं बैल से और जो प्लॉट हुआ करता था, इससे जो है कहाँ पे जुताई हुआ करता था और कहाँ से प्रमाण मिला है इसका, ठीक है। तो इसका प्रमाण जो मिला है ना, वो आपको कालीबंगा से मिला है, ठीक है। यहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अब इसमें क्या हुआ था, कालीबंगा सबसे पहले ना राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान भारत का जो राज्य है वहाँ पे है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ पे मिला है कि हल से जो है ना खेत को, प्लॉटेड फील्ड यानी खेत को जो है ना खेतों का जुताई हुआ है। और विश्व का सबसे प्राचीन प्रमाण है, खेती का जो प्रमाण है विश्व का ये सबसे प्राचीन प्रमाण है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक तो जो है हल द्वारा जुते हुए खेत का विश्व का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है। दूसरा नंबर चीज़ क्या है कि यह प्रमाण जो है ना ये पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। हड़प्पा काल तो जो है जब से है ना उससे पहले के समय से, यानी मान के चलिए कि जो हड़प्पा जो है ना यहाँ पे हुआ था, तो इसके पहले क्या है ये, ठीक है, बहुत पहले का है ये। अब दूसरा नंबर चीज़ कि यहाँ खेतों में जो है ना क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक दिशा में जो है ना चौड़ा, ठीक है, एक दिशा में जैसे ही चौड़ा हो गया, ठीक है, और दूसरी में जो है ना ये एक खेत हो गया, एक साइड में जो है चौड़ा नाली और एक साइड में जो है ना पतला नाली बनाया गया है, ठीक है। जिससे माना जाता है कि एक साथ जो है ना दो फसल इसमें उगाया जाता था, जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, या फिर अन्य अनाज हो गया, ये सब जो है ना एक ही साथ जो है उगाए जाते थे यहाँ पे कालीबंगा में। तो इसका जो है एक ये भी प्रमाण है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है ना हम लोग देखते हैं कि हाँ, अब मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं कि मेहरगढ़ क्या है। ये एक जो है ना आपको नौ पसाड़ काल का स्थल है। ये नौ पसाड़ काल का स्थल है जहाँ कृषि के प्रारंभिक प्रमाण है। देखिए यहाँ पे क्या है, कृषि के प्रारंभिक प्रमाण है, ठीक है, लेकिन हल के चिन्ह नहीं मिला है यहाँ पे। यहाँ पे हल से खेती हो रही है इसका प्रमाण कालीबंगा में मिला है, लेकिन यहाँ पे हल नहीं मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बार बार जैसे पूछा जाता है ना कि सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ है, तो उसमें आंसर जो है आप लोग कालीबंगा लगाइएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा गणराज्य था। तो ये सबको पता है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से जो है ना कौन सा आपको रिपब्लिक था, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा इस पे आ जाइए कि अब एक में मगध दिया है, अवंती दिया है, बज्जी दिया है, कौशल दिया था। हम लोग जानते हैं ना कि मगध में हमेशा से जो है सम्राट रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, हाँ, फिर अशोक को जो है बहुत हम लोग पढ़ते हैं, पाल डायनेस्टी आता है, ये इतने सारे जो है डायनेस्टी, यहाँ यहीं पे तो डायनेस्टी का लड़ाई था, तो मगध तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। उसके बाद में जो है अवंती हो गया, कौशल हो गया। कौशल में भी जो है आपको राजा हुआ करते थे, अवंती में भी जो है आपको राजा हुआ करते थे। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि जो बज्जी हुआ करता था ना, ठीक है, ये एक रिपब्लिक था। आज भारत के संविधान में जोड़ा गया है ना कि भारत जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। ये बहुत पहले आ चुका था इस चीज़ का कंसेप्ट, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पहले आया हुआ था, ठीक है। तो जो बज्जी महाजन पद हुआ करता था, 16 महाजन पदों में से एक कौन था, बज्जी था। तो बज्जी महाजन पद जो हुआ करता था, ठीक है, तो ये एक रिपब्लिक आपको गणसंघ था, ठीक है। अब इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी आपको वैशाली में थी। एक मिनट, सॉरी, इसकी राजधानी जो थी ना,
वैशाली में थी, ठीक है। और बज्जी संघ में जो प्रमुख जैसे जो गढ़ शामिल थे, एक तो हो गया आपको कौन था, लिच्छवी था, दूसरा कौन था, विदेश था, तीसरा कौन था, ज्ञात्रिक था। अब ज्ञात्रिक क्या था, ये महावीर जो जैन के संस्थापक थे, जो जैन धर्म के, तो ये महावीर भगवान जो थे उनका कुल खानदान था। ये महावीर भगवान जो है ना ज्ञात्रिक से ही आते थे। और ये जो ज्ञात्रिक था ना, आपको वैशाली जो गणराज्य था उसका एक ये गण था, उसका एक पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो शासन व्यवस्था हुआ करता था वैशाली में, एक तो जो है सभा उसके लिए बनाया गया था, और क्या बनाया गया था, समिति। सभा भी बनाया गया था, समिति भी बनाया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से जो है ना ये चलता था। और राज की जगह जो है ना गणमुख्य होते थे, राजा की जगह। यहाँ पे राजा तो होगा नहीं क्योंकि जो रिपब्लिक है, तो यहाँ पे कौन होता था, गणमुख्य होते थे, उनको गणमुख्य कहा जाता था, ठीक है। अब भगवान बुद्ध जो हैं, बुद्ध ने भी बज्जियों की गणतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा की है। भगवान बुद्ध जो थे, इन्होंने क्या किया है, इनकी जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उनका जो है इन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया हुआ था, ठीक है। अब अन्य जैसे हो गया कि ये मगध हो गया, कौशल हो गया, बज्जी, ये सभी का सभी जो मोनार्ची सिस्टम यहाँ पे राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगले पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मौर्य शासन का मेरुदंड माना जाता है। अब देखिए बैकबोन किसे माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो है ये गुप्तचर हो जाएंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद दिया है, समहर्ता दिया है, अमात्य दिया है, गुप्तचर, तो ये गुप्तचर हो जाएंगे, ठीक है। अब गुप्तचर क्या होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अपने इंडिया में गुप्तचर का जो है, गुप्तचर वाली संस्था कौन सी है, तो अपने इंडिया में गुप्तचर वाली संस्था हो गया, जैसे एक रॉ हो गया जो एक्सटर्नल दूसरे देशों में काम करता है, और एक आपको जो है इंडिया में कौन सा हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जो इंटरनली देखता है कि कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं चल रहा है, घटना होने से पहले ही जो पता लगा लेते हैं। गुप्तचर का काम यही होता है कि कोई घटना होने वाला है उससे पहले ही जो पता लगा लेंगे, कोई खबर, कोई सूचना वगैरह जो पता लगा लेंगे। अब जैसे इजराइल है, दुनिया का सबसे जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है इजराइल को, जिसके जो है गुप्तचर व्यवस्था जो संस्थान है उसको क्या कहा जाता है, मोसाद कहा जाता है, मोसाद कहा जाता है। वैसे ही जो है यूएसए का क्या है, यूएसए का क्या है, CIA कहते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है दूसरे देश में अपने अपने एजेंट भेज के रखे होते हैं, वहाँ पे ये लोग जा कर के जो है पता लगाते हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी तो नहीं है हमारे देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, हमारे अगेंस्ट में है, तो इन सारी चीज़ों को जो है पता लगाया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही क्या था ना कि जो मौर्य प्रशासन था, ठीक है, उसमें जो है ना ये सिस्टम उसी समय से बना के रखा गया है, ठीक है। तो इसको माना जाता था कि ये शासन व्यवस्था का जो है ना बैकबोन हुआ करते थे। कोई भी घटना होने से पहले कहाँ पे क्या चीज़ होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये लोग पहले से ही जो है पता लगा लेते थे, ठीक है। आज जैसे जो है रॉ और आईबी है ना इंडिया के लिए, वैसे ही जो है उस समय मौर्य प्रशासन के लिए जो गुप्तचर व्यवस्था हुआ करता था, है ना। तो मौर्य प्रशासन में बेसिकली इनको जो है ना बैकबोन कहा जाता था, इनकी इतनी प्रमुख भूमिका हुआ करती थी, इनको बैकबोन माना जाता था, ठीक है। अब इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना वहाँ पे मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है इसका व्याख्या मिलता है, ठीक है। अब गुप्तचर का कार्य क्या हुआ करता था, एक तो जो है ये लोग क्या करते थे ना, अपने ही अधिकारियों का निगरानी करते थे कि कौन अधिकारी उधरी तख्ता पलट का तो नहीं प्लान कर रहा है, तो ये अपने ही अधिकारी का सबसे पहले निगरानी करते थे। जो आजकल क्या करता है, आईबी करता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अधिकारी जो है भारत के खिलाफ में जो है काम कर रहा है। दूसरी नंबर जो चीज़ें हुआ करती थी, जो प्रांतीय शासक जो थे ना, प्रांतीय शासक जो हुआ करते थे, जो
आपको मॉडर्न एम्पायर के अंतर्गत आते थे। तो उनकी गतिविधियों पे जो है ना ये लोग हमेशा ध्यान देते थे कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट होने का प्लान कर रहा है, कोई युद्ध लड़ने का तो प्लान नहीं कर रहा है, या कोई और चीज़ का तो प्लान नहीं कर रहा है। तो इस पे लोग ध्यान देते थे। और तीसरा नंबर चीज़ क्या होता था कि जनमत और विद्रोह, जैसे जनता जो है ना, जनता का जो है ये सब जासूसी करता था कि कोई जनता जो है ना विद्रोह करने का तो प्लान नहीं बना रहा है, जनता कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। जनमत वगैरह के बारे में जो है ये लोग निगरानी मतलब निगरानी करते थे। उसके बाद में जो है ना ये लोग रिपोर्ट किसको करते थे, ठीक है, ये लोग जो है रिपोर्ट करते थे राजा को, जो राजा हुआ करते थे उनको डायरेक्ट रिपोर्ट किया करते थे। तो इनकी जो है इतनी प्रमुख भूमिका थी। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के शासन में ये व्यवस्था जो है ना बहुत बढ़िया हुआ। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक जो है अशोक हुआ करते थे, ठीक है। इन लोगों के शासन में जो है ना बहुत स्ट्रांग हुआ था, तभी जो है ये लोग जो है इतनी अच्छी तरीके से जो है ना शासन कर पाएँ। इसीलिए जो है सरकार जो है आज भी बना करके रखती है कि कोई भी घटना होने वाली है, क्या कहाँ पे चल रहा है, कोई विद्रोह तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे जो है ना ये लोग नज़र बना करके रखते थे। अच्छा, अब इसमें देखिए जो मंत्री परिषद हुआ करता था, ये जो मंत्री परिषद हो गया, ठीक है, इनको जो है ना रखा गया था सलाहकार निकाय के रूप में। और जो समहर्ता हुआ करते थे, आज समहर्ता अधिकारी आप लोग देखते हैं ना, आजकल बिहार में समहर्ता अधिकारी, जिला समहर्ता पदाधिकारी ऐसे करके सुनेंगे। ये लोग जो थे ना ये राजस्व के प्रमुख हुआ करते थे कि कितना टैक्स वगैरह कहाँ से क्या कलेक्ट करना है, क्योंकि भाई स्टेट को चलाना है तो टैक्स तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो उस सब चीज़ के लिए जो है ये बनाया गया था। अमात्य जो होते थे ना, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े लेवल पे, इनको कहा जाता था अमात्य, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष लायन कैपिटल प्राप्त हुआ है, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं ना कि अशोक स्तंभ जो है अभी भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है, जिसमें जो है बाघ का एक फ़ोटो होगा, ठीक है, वो 3-4 तरफ से जो है उसमें लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी शेर का फ़ोटो होगा जो लगभग चारों तरफ से है वो। तो इसकी जो प्राप्ति, अब जैसे इसमें क्या है कि एक तो सांची इसमें ऑप्शन दिया है, सारनाथ दिया है, कौशाम्बी दिया है, वैशाली दिया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। अब सारनाथ से जो है ना अशोक का जो सिंह का स्तंभ है, ठीक है, वो भारत का यहीं से उठा करके और भारत का प्रतीक बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है, ठीक है। नेशनल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नेशनल एम्ब्लेम बोला जाता है, ठीक है। इसमें 4 सिंह जो है ना, चारों का क्या होता है कि ऐसे ऐसे हो गया, जैसे शेर का फ़ोटो भी बनाने नहीं आ रहा, ये हो गया, अब एक ये हो गया, अब एक जो है ना पिछुआ होगा, इधर इस साइडवा में होगा। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं ना जी, तो यही है बेसिकली, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जो है धर्मचक्र है और पशुओं की आकृति है। पशुओं की आकृति में क्या क्या है, एक तो सिंह, लायन तो देखते ही हैं हम लोग। उसके बाद में बैल। बैल क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे कृषि होती थी और उस समय की सारी आबादी कृषि पर डिपेंड थी, मतलब 95% से ऊपर ही आबादी जो है कृषि पर डिपेंड थी। उसके बाद में जो है ना अश्व देखते हैं, फिर हाथी हम लोग देखते हैं। हाथी और अश्व का यूज कहाँ हुआ करता था, युद्ध में। इसका किस में, कृषि में। इसका कहाँ पे हुआ करता था, ये जो है ये बेसिकली राजा को दर्शाता था, शासन को दर्शाता था। इसके चलते जो है इन तीनों का मतलब था अपने आप में, ठीक है। ये मौर्य काल का जो है ना उत्कृष्ट कला माना जाता है इसको, ठीक है। और अशोक के धाम का प्रतीक है ये। अशोक का जो धाम हुआ करता था, धर्म नहीं धाम,
जो एक नैतिक प्रचार हुआ करता था हर जगह जो है वो लगा करके। उस समय कॉपी कलम तो हुआ नहीं करता था, तो पत्थर वगैरह पे जो है स्क्रिप्चर्स को जो है लिख करके और पूरी जनता के बीच में जो है बताया जाता था कि राजा का क्या शासन है, राजा क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहीं आगे चल करके जो है राष्ट्रीय ध्वज में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है ना, तो इसी का जो है 24 को स्टार उठाया गया है यहाँ से। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय प्रणाली का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। तक्षशिला को क्या कहा जाता है कि ये विश्व का जो है ना सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आज पटना यूनिवर्सिटी हम लोग देखते हैं ना जी, तो पटना यूनिवर्सिटी आई थिंक 1916 या 17 में स्थापित हुआ था। BHU जो है 1916-17 के आसपास स्थापित हुआ था। ये दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब इसका जो है थोड़ा विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि ये 6वीं शताब्दी से जो है ना, 6वीं शताब्दी से ये विद्यमान था, 6 ईस्वी पूर्व से, सॉरी। अब इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, इसके जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे वेद पढ़ाया जाता था। पूछ लेगा कि जो है वेद जो है किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाया गया, तो जो है इसका आंसर यही होगा। व्याकरण हो गया, व्याकरण के बाद में जो हो गया आपको आयुर्वेद हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है शस्त्र विद्या क्यों पढ़ाया जाता था, ताकि जो है शस्त्र विद्या होगा तो उससे जो है प्रशासन में लोग जा सकेंगे। मिलिट्री स्कूल आजकल क्या चलता है, आजकल चलता है ना मिलिट्री स्कूल, तो समझिए कि एक टाइप से मिलिट्री स्कूल का जो है ना इसमें इंक्लूजन हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद में जो है राजनीति पढ़ाया जाता था इसमें, ताकि जो है शासन प्रशासन को अच्छे तरीके से जो है चलाया जा सके। अब इसमें प्रसिद्ध विद्यार्थी कौन कौन हुए, यहाँ से कौन कौन पढ़े हुए थे, तो जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ से जो है विद्यार्थी हुए, सबसे पहला तो चाणक्य हुए, जिन्होंने जो एकदम शासन प्रशासन को पलट दिया था। उनको जो है ना कौटिल्य भी कहा जाता है। जो दूसरे थे वो चरक थे। इन्होंने ये क्या थे, ये जो मौर्यन डायनेस्टी का जो स्थापना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो इन्होंने ही जो स्थापना करवाया था। चरक जो है ना ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। चरक संहिता इनका किताब है, चरक संहिता। उसके बाद में जो है ना ये 3 नंबर में जो हुई ये पढ़नी हुई, ये कहाँ की थी, ये बिहार की थी। इनका जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है, वेदों में मिलता है, ठीक है। अब देखिए नालंदा का जहाँ तक बात है, ठीक है, ये आपको जो है ना गुप्त काल में बनवाया गया था, गुप्त काल 5th BC, ठीक है, 5th सेंचुरी में बनवाया गया था, ठीक है। अब यह एक आवासीय विद्यालय था, क्या था, आवासीय विद्यालय था ये, रेसिडेंशियल। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे बच्चे खाना खा भी सकते थे, रह भी सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चे जो खाना खा और रहना जो है उनको खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्टल था बेसिकली, तो यहाँ पे क्या था, हॉस्टल नहीं था। यहाँ पे मैंडेटरी जो है ना बाहर भी रह सकते थे, यहाँ पे जो हॉस्टल के अंदर ही रहना होता था उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आज का जो है इतना ही MCQ। बहुत बहुत धन्यवाद।